This conference will now be recorded. Now it's recorded. Abhiraj is saying that my mic is not working. Your mic or my mic? Okay, it's yours. So do I, Tripti, do I need to, explain it from scratch? I can do that if you want. Yes, okay. So let's start from scratch again. So the virtual private cloud is a private cloud. As you can see from the words, virtual private cloud means a cloud which is private and virtually available. Virtual private cloud जो बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं वो इसलिए यूज करती हैं बिकॉज दे डोंट वांट समवन एल्स टू एंटर इन देयर नेटवर्क, राइट? नेटवर्क मींस जो भी आपका, लेट्स सपोज आपको एक क्लाउड दिया मैंने और हमने बोल दिया कि सर वी विल प्रोवाइड यू अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो तृप्ति की एक कंपनी है, टेक एन एग्जांपल लाइक दिस, कि तृप्ति की एक कंपनी है और तृप्ति ये चाहती है कि उसके कंपनी के नेटवर्क में बाहर से ना किसी की एंट्री हो सके, ठीक है, और उसका सारा का सारा कंट्रोल उसके ही हाथों में हो। So that's why what AWS does is they actually provide a virtual private cloud, ठीक है। सारी सर्विसेज आपकी वही होंगी, whether it is related to networking, whether it is related to infrastructure, whether it is related to your customization, तो सारी चीजें वो बाय डिफॉल्ट सेम होंगी। इसीलिए हम यूज करते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं, बैंक्स में बहुत सारा सेंसिटिव डेटा होता है दैट यू कैन नॉट शेयर विद समवन, ठीक है। बैंक की सबसे बड़ी पॉलिसी यही होती है कि नो बडी कैन गेट टू नो कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है। दे डोंट गिव यू द एक्सेस सो दैट यू कैन टेक द एक्सेस फॉर अदर्स, राइट? तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए AWS ने ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का, इसकी दे जस्ट इन्वेंटेड। That's why we are using some of the big companies and big giants are using this VPC, right? Now there are two type of VPCs. The first VPC is your default VPC and the second one is your custom VPC. Now what is the difference? The difference is, एक तो difference जो है वो मैं आपको normally एक चीज बता देता हूँ कि जैसे ही आप अपना AWS का अकाउंट बनाते हो, यू विल गेट अ बाय डिफॉल्ट VPC। एक VPC आपका बाय डिफॉल्ट आपको रीजन में मिलेगा ही मिलेगा। आई एम शोइंग यू, इफ यू कैन सी, दिस इज द VPC। The VPC you will get under networking and content delivery. When you click on VPC, right now I don't have any kind of EC2 instance, ठीक है, ना ही मेरा कोई EC2 लॉन्च हुआ है, ना ही कुछ हुआ है। I just logged in। और अभी अगर मैं लोकेशन चेंज करूं अपनी, अगर मैं मुंबई लोकेशन में जाता हूं, then you can see there is a by default VPC present already over here, ठीक है। ये VPC हमारा ऑलरेडी ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। प्लस जैसे ही आप अपना VPC, जैसे बाय डिफॉल्ट आपका VPC आया, उसके बाद बाय डिफॉल्ट इसमें सबनेट भी होगा, एक राउट टेबल भी होगी, एक इंटरनेट गेटवे भी होगा, एक DHCP ऑप्शन सेट भी होगा, एक NACL और एक सिक्योरिटी ग्रुप। ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, राइट? नाउ अगर आप बात करो दूसरे ऑप्शन की, हैज डिफॉल्ट CIDR सिक्योरिटी ग्रुप NACL राउट टेबल इन सेटिंग्स एंड बाय डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे, राइट? अगर हम बात करें सबनेट्स की, कि सबनेट की डिपेंडेंसी क्या होती है, सबनेट की डिपेंडेंसी ये होती है कि आपके जितने अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, ठीक है, उतने ही आपके क्या होंगे, सबनेट्स, राइट? तो जितने अवेलेबिलिटी जोन आपके होंगे उतने ही आपके होंगे सबनेट। I'm just holding off for a second. Isha Gupta said no, no for what? Hey Isha, if you can tell me what exactly this no is.
sir, for repeating the whole thing. Okay. Okay, I can't do much because Tripti wants it because you guys when repeat it then that will be helpful. Okay, so subnets की अगर हम बात करें तो अभी मुंबई लोकेशन में this dependency will be totally on the availability zone. So if you go in Mumbai location and go and check EC2, there will be 3 availability zones: AP South 1A, AP South 1B and AP South 1C. तो ये जितने ही आपके अवेलेबिलिटी जोन होंगे उतने ही आपके VPC के अंदर सबनेट होंगे. इफ यू क्विकली वांट टू सी, क्विकली हम ये कर सकते हैं. लेट्स चेंज द रीजन. नॉर्थ वर्जीनिया में गए. नॉर्थ वर्जीनिया में जाने के बाद हमने चेक किया कि हाउ मेनी अवेलेबिलिटी जोन्स वी हैव. सो वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 6 अवेलेबिलिटी जोन्स. हमारे पास जो नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन है वो कितने हैं? 6 हैं. 1 2 3 4 5 6. अगर हम इसी में ही बीपीसी पे वापस आते हैं तो हम देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो सबनेट्स हैं हमारे वो हो चुके हैं कितने? 6. सॉरी, ये देखिए यहाँ पे आपको 6 सबनेट दिख गए. चलो अब इसमें वापस देखते हैं हम. अगर वापस जाके तो एक ऑप्शन है सिक्योरिटी ग्रुप्स का. ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट एक होगी. ठीक है, इफ यू क्लिक ऑन दिस यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली द सिक्योरिटी ग्रुप इज. यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है और इसमें इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स, अभी इसमें सारा ट्रैफिक हमने ऑल कर रखा है. सो द सिक्योरिटी ग्रुप is the thing where you can decide the incoming traffic and the outgoing traffic for your website ले लो या for your whole VPC. कि आप उसमें क्रिएट करके बताओगे कि what will be the incoming traffic and what will be the outgoing traffic. Right now if we go back and see, ये तो हो गया हमारा. एक डिफरेंस जो होता है डिफॉल्ट VPC और कस्टम VPC में, एक नहीं वैसे तो 3 डिफरेंस होते हैं. पहला डिफरेंस क्या होता है? बाय डिफॉल्ट में हमें ऑलरेडी मिलेंगी चीजें जो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी, बट कस्टम VPC में हम अपना VPC क्रिएट कर सकते हैं और अपने हिसाब से CIDR डिसाइड कर सकते हैं. डिफॉल्ट में क्या होगा? CIDR बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी, प्लस इंटरनेट गेटवे होगा डिफॉल्ट VPC में. कस्टम VPC में इंटरनेट गेटवे नहीं. ठीक है, तो इतनी सी ये चीज थी. अब हम बढ़ते हैं आगे. अभी यही वाला जो मैंने ये बना रखा है यहाँ पे सिनेरियो, इसी सिनेरियो को अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे. नाउ वी हैव 2 सबनेट्स. The first one is your public subnet and another one is your private subnet. What is the difference? In public subnet we can connect it directly to the internet. हम इंटरनेट पे जा सकते हैं, but in private subnet हम इंटरनेट पे नहीं जा सकते हैं. So for that what we are using? We are using NAT gateway, right? Network Access Translation. यहाँ पे हम NAT gateway यूज करते हैं. But even if NAT gateway will be placed in public subnet for the use of private subnet, means private subnet को इंटरनेट पे ले जाने के लिए हम यूज तो करेंगे NAT gateway, बट वो NAT gateway जो है वो होगा हमारा पब्लिक सबनेट में. गॉट इट? कंफ्यूजिंग तो नहीं है? हेलो हेलो हेलो. Okay, so I'm not getting the response, so I think it's fine for everyone. तो अब यहाँ पे देखिए 2 जोन है हमारे, अवेलेबिलिटी जोन A और अवेलेबिलिटी जोन B. अवेलेबिलिटी जोन A में हमारा प्राइवेट सबनेट है और अवेलेबिलिटी जोन में B में हमारा प्राइवेट सबनेट है. इसमें हमने एक इंस्टेंस लॉन्च कर रखा है. प्राइवेट में हमने 2 इंस्टेंस लॉन्च कर रखे हैं और पब्लिक में 1 इंस्टेंस लॉन्च कर रखा है. जो VPC होता है आपका, VPC विल बी इन अ रीजन, और एक उसमें कितने 5 VPC हम क्रिएट करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन रिक्वेस्ट टू Amazon फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ VPCs, राइट? लेकिन जो आपके सबनेट होते हैं, सबनेट आपके हमेशा अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होते हैं. तो ये हमेशा याद रखना कि जो आपका VPC होगा वो एक रीजन के अंदर होगा, लेकिन जो सबनेट होंगे आपके प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट वो आपके अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होंगे.
अब यहाँ पे जो ये राउटर लगा है, व्हाट दिस राउटर इज कॉल्ड। अब अगर डिजाइन के हिसाब से देखें तो ये राउटर क्या कर रहा है, ये हमारे पब्लिक सबनेट को और प्राइवेट सबनेट को एक तरह से कनेक्शन दे रहा है फॉर द इंटरनेट, राइट। तो एक तरह से ये एक सेंट्रलाइज्ड आप मशीन कह सकते हो। सो दिस इज बेसिकली अ सेंट्रल राउटिंग फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स द डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स टुगेदर एंड कनेक्ट द वीपीसी टू द इंटरनेट गेटवे। क्या कर रहा है, जो ये अवेलेबिलिटी जोन है आपके, दिस वन और दिस वन, इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, राइट। और आगे जाके ये इंटरनेट गेटवे से अटैच हो रहा है। So it means if you want to guys write it down, please write it down that a router, this implied router is, इसको हम implied router भी बोलते हैं। So this implied router is basically a central routing function which connects the different availability zone together and connects the VPC to the internet gateway। एक ऐसी central routing function जो कि डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन को आपस में कनेक्ट करता है और उस वीपीसी को किससे, इंटरनेट गेटवे से कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम बात करें, यहाँ पे देखो साइड में दो राउटिंग टेबल्स हैं जो मैंने लिख रखी है, एक है कस्टम राउटिंग टेबल, एक है मेन राउट टेबल, राइट। तो बाय डिफॉल्ट भी हमारी एक राउट टेबल क्रिएट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी राउट टेबल्स वी कैन हैव पर वीपीसी। एक वीपीसी के अंदर हमारी कितनी राउटिंग टेबल्स हो सकती हैं। सो द नंबर इज 200, राइट। सो देयर विल बी 200 राउट टेबल्स पर वीपीसी। एक वीपीसी में 200 राउटिंग टेबल हो सकती है, राइट। एंड यू कैन हैव अप टू 50 रूट्स एंट्रीज पर राउट टेबल। मींस एक राउट टेबल में आप, ठीक है, जैसे ये राउट टेबल्स हैं, ये राउट टेबल आपकी 200 हो सकती है, लेकिन इसके अंदर की जो एंट्री है, ठीक है, वो आप 50 राउट एक टेबल के अंदर दे सकते हो। सो द टोटल नंबर ऑफ राउट्स दैट यू कैन गिव इन अ वीपीसी विल बी 50 into 200, दैट इज गोइंग टू बी 1000। ये आ गया सबको समझ में कि दोबारा समझाऊं? हेलो हेलो हेलो, ओके, सो एवरीबॉडी गॉट इट, राइट, ओके, नाइस। अब हम बात करते हैं सबनेट एसोसिएशन की, ठीक है। इसके बाद एक मैंने स्लाइड बनाई थी, उसमें मैंने इम्प्लाइड राउटर का थोड़ा लिख रखा था। इफ यू गाइस वांट टू सी, हियर यू कैन सी द प्लेस बिटवीन जोन अवेलेबिलिटी जोन इनसाइड द वीपीसी, ठीक है। ये हमारा वीपीसी है, वीपीसी के अंदर ये हमारे दो अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन ए बी। ये देखो सेंटर में इसको मैंने अटैच कर रखा है यहाँ पे, और ये इस अवेलेबिलिटी जोन और इस अवेलेबिलिटी जोन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और इसके बाद ये इंटरनेट गेटवे पे जा रहा है जो कि आपके इस वीपीसी को कनेक्ट कर रहा है। देन अप टू 200 राउट टेबल्स पर वीपीसी। एक टेबल के अंदर, मतलब एक जो हम टेबल बनाते हैं राउटिंग टेबल, वो हम 200 रख सकते हैं, और उसके अंदर जो एंट्रीज है, एंट्रीज कैन बी 50। सो दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ routing routes will be 1000, 50 multiplied by 200. Each subnet must be, now the association, each subnet must be associated with only one route table at a given time. मीन्स अगर आपका एक पब्लिक सबनेट है या आपका प्राइवेट सबनेट है, तो ये इसका एसोसिएशन आपका राउट टेबल में एक ही बार हो सकता है। इन केस अगर आप भूल जाते हो सबनेट को एसोसिएट करना, तो वो बाय डिफॉल्ट राउट टेबल से अपनी टेबल को उठा लेगा, ठीक है। अगर आपका सबनेट आप भूल जाते हो, आप एसोसिएट नहीं कर पाते हो किसी रूट से, तो वो ऑटोमेटिकली वो रूट राउटिंग टेबल से उठा लेगा, ठीक है। नाउ you cannot delete the main route table and you can make a custom route table, right? So this will be your main route table। ये main route table तभी जनरेट हो जाती है जब आप अपना VPC का अकाउंट
वीपीसी क्रिएट करते हो और उसके बाद उस पे स्पेसिफाई करते हो कि दिस इज माय मेन राउट टेबल, राइट। सो यू कैन आल्सो एडिट द यू बेसिकली आप क्या कर सकते हो उसमें कि जो आपकी मेन राउट टेबल है वो तो डिलीट नहीं होगी, ठीक है, बट जो आपकी मेन राउट टेबल है उसको आप एडिट कर सकते हो। मींस अगर आपको रूट चेंज करने हैं तो आप कर सकते हो उसके अंदर, लेकिन जो राउट टेबल है वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। एंड नाउ हाउएवर यू कैन मेक अ कस्टम राउट टेबल मैनुअली। आप मैनुअली जो है एक कस्टम राउट टेबल बना सकते हो एंड यू नो दैट विल बिकम द मेन राउट टेबल। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैनुअली आपने कस्टम राउट टेबल बनाई, ठीक है, अब मान लो आपको ये मेन राउट टेबल नहीं चाहिए, आपने कहा कि नहीं जी मुझे दूसरी राउट टेबल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एक कस्टम राउट टेबल बनाओ, ठीक है, उसको फिर आगे जाके कन्वर्ट करो किसमें, मेन राउट टेबल में, फिर उसके बाद आप ये वाली राउट टेबल डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग एंड यू कैन आल्सो एसोसिएट मल्टीपल सबनेट्स विद द सेम राउट टेबल। आप एक राउट टेबल के साथ मल्टीपल सबनेट्स भी इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक किसी के ऐसा तो नहीं सर के ऊपर से निकल गया? हेलो हेलो हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने इंटरनेट गेटवे की, इसकी कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। इसका मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ वहां पे कि यहाँ पे इंटरनेट गेटवे ये होगा, ठीक है। अब इंटरनेट गेटवे होता क्या है, तो इंटरनेट गेटवे इज बेसिकली अ वर्चुअल राउटर दैट कनेक्ट्स अ वीपीसी टू इंटरनेट। जो आपका इंटरनेट गेटवे होता है वो आपका वर्चुअल राउटर होता है जो वीपीसी को इंटरनेट से क्रिएट करता है। जो हमारा इम्प्लाइड राउटर था वो क्या करता था, वो हमको इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करता था, राइट। और जो इंटरनेट गेटवे है हमारा, वो हमारा एक वर्चुअल राउटर है जो वीपीसी को कनेक्ट करेगा किससे, इंटरनेट से, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वीपीसी इज ऑलरेडी अटैच्ड विद इंटरनेट गेटवे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये बाय डिफॉल्ट जो है एक इंटरनेट गेटवे से ऑलरेडी कनेक्ट होता है, राइट। एंड if you create a new VPC, right, then you must attach the internet gateway in order to access the internet। means अगर आपने कोई भी VPC क्रिएट किया है नया, तो आपको उसको इंटरनेट गेटवे से अटैच कराना ही पड़ेगा ताकि उस पे इंटरनेट एक्सेस हो पाए। ये अभी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा भी कि मैं कैसे इसको प्रैक्टिकली कर सकता हूँ, राइट। तो उसके कंफ्यूजन में मत रहना, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको प्रैक्टिकल आगे समझ में आएगा, ठीक है। एंड ऑलवेज व्हेनेवर यू आर जस्ट डूइंग दीज थिंग्स यू नीड टू एंश्योर दैट whatever your subnet route table is that should also point to internet gateway। मतलब जो हम लोग 0.0.0.0/0 डालते थे उसकी एंट्री भी हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस जो हमारा इंटरनेट गेटवे होता है ये नेटिंग करता है बिटवीन योर पब्लिक सबनेट एंड द प्राइवेट आईपी एड्रेस। जो आपका पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है इन दोनों के बीच में ये क्या करेगा, नेटिंग करेगा, ठीक है। एंड इट सपोर्ट्स बोथ, चाहे आपका IPv4 हो और चाहे आपका IPv6 हो, ये आपको दोनों चीजों के लिए सपोर्ट करेगा। तो ये था अभी तक का जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वो यूज करते हैं गेटवेज वगैरह, और डिफरेंट सोर्सेज यूज करते हैं VPC चलाने के लिए। तो ये है आपका अभी तक का कॉन्सेप्ट। किस किस चीज का हो गया, हमारी टेबल्स का हो गया, इंटरनेट गेटवे का हो गया, राउटर का हो गया, पब्लिक सबनेट हो गया, प्राइवेट सबनेट हो गया। अब हमारा बचा है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे में बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपको मे भी हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड लगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भी, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
just give me a moment, I need to check one of the documents. अगर मेरे पास documents हो तो मैं शेयर कर देता हूँ उसको। चलो डॉक्यूमेंट में एक बार देखूंगा, मैं शेयर कर दूंगा if in case I got it. So now if you talk about the NAT gateways, so NAT gateways is the thing where you can use a network address translation. Means network address translation is the full form of NAT. You can use a NAT gateway to enable the instance in a private subnet to connect to the internet. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो NAT होता है वो बेसिकली प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नाउ इफ यू आर want to change or create or using, you need to basically change for creating and using a NAT gateway in your account. The NAT gateway hourly use and the data processing rates apply on Amazon EC2 changes. इसका मतलब ये है कि आप अगर NAT गेटवे यूज करते हो अपने अकाउंट के लिए तो इस पे आपको आर्ली बेसिस पे चार्ज करता है Amazon। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है, कई बार पूछ लेते हैं वो हाउ इट इज यूज्ड और कितना उसका वो आता है। कई बार लोग फाइनेंशियल्स भी पूछ लेते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। बस आप उनको बता सकते हो कि सर बेसिकली इट इज यूज्ड ऑन आर्ली बेसिस, राइट। नाउ after you have created a NAT gateway, right, you must update the route table. आपको अपनी राउट टेबल जो कि एसोसिएटेड होती है एक या एक से ज्यादा आपके प्राइवेट सबनेट, मान लो यहाँ पे आपकी एक प्राइवेट सबनेट है, मान लो एक से ज्यादा हो, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू attached and update your route table associated with the private subnet so that the internet can be easily accessed, right? So this basically enables the instance in your private subnet to communication with the internet. All in all, NAT गेटवे का हम यूज इसीलिए करते हैं कि हमारा प्राइवेट सबनेट जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए। एंड by deleting a NAT gateway, it basically disassociates its elastic IP address, but it does not release the address from your account. एड्रेस कभी भी रिलीज नहीं करेगा, लेकिन यस जो आपकी इलास्टिक आईपी है वो डिसएसोसिएट हो जाती है इसमें जब भी आप अपना नेटवर्क NAT गेटवे जो है हटाओगे। फिर हमारा एक पॉइंट आता है उसमें सिक्योरिटी गेटवेज का। लेट मी शो यू द अदर थिंग ओवर हियर, सिक्योरिटी ग्रुप्स, यस दिस वन, सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सिक्योरिटी ग्रुप्स का हम यूज क्यों करते हैं। एंड नाउ आई जस्ट वांटेड टू शो यू द एग्जैक्ट प्रैक्टिकल। इसमें एक टॉपिक और अभी छूट रहा है, लेट मी जस्ट रिमेंबर दैट, यस नेटवर्क ACL। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेटवर्क ACL, नेटवर्क ACL बाय डिफॉल्ट जो है इसमें 6 सबनेट एसोसिएट है, क्योंकि अभी हम लोग वर्जीनिया रीजन में, अगर हम इसको नीचे लेके मुंबई में आए, मुंबई देन इट विल शो यू 3। ठीक है, ये 3 सबनेट्स। अब जो नेटवर्क ACL होता है बेसिकली ये परफॉर्म्ड होता है हमारा इम्प्लाइड राउटर के ऊपर। मींस जो हमारा इम्प्लाइड राउटर है ये, इस पे हमारा ACL काम करता है। ठीक है, जो ये आपका NSGL होता है इस बेसिकली एक तरह की ऑप्शनल लेयर होती है सिक्योरिटी की आपके VPC के लिए, जो एक्ट करता है एक फायरवॉल की तरह फॉर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक इन एंड आउट of one or more subnets. Got it? Means your NACL is basically an optional layer of a security for your VPC that acts as a firewall for controlling the traffic, whether it is in traffic, incoming traffic, or it is out traffic. ठीक है, सबनेट्स जो होंगे आपके प्राइवेट सबनेट, ये पब्लिक सबनेट होगा,
इसमें अगर हमने राउटर पे NaCl लगाया है तो चाहे वो पब्लिक सबनेट चाहे नेट ये आपका प्राइवेट सबनेट हो, जितना भी ट्रैफिक होगा ये सारा का सारा कंट्रोल करेगा आपका NaCl। ठीक है, और जो आपका VPC है ये ऑटोमेटिकली कम्स विद अ मॉडिफाइबल डिफॉल्ट नेटवर्क NaCl, नेटवर्क ACL। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये करता है क्या, बाय डिफॉल्ट इट अलाउज द इनबाउंड एंड द आउटबाउंड IPv4 ट्रैफिक and if applicable the IPv6 traffic can be also arranged on it, right? जो आपका बाय डिफॉल्ट इनबाउंड और आउटबाउंड IPv4 ट्रैफिक है इसको ये सॉरी मॉडिफाई करता है, बट इन केस अगर किसी के पास IPv6 भी है then it will go for IPv6 too। now अगर आप बात करो NaCl की तो you can create a custom NaCl, right, and you associate it with the subnet। by default each custom network NaCl denies all the inbound and the outbound traffic until you add a rule। by default क्या होता है कि जो कस्टम नेटवर्क ACL होता है वो इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक को डिनाई कर देता है। कब तक, जब तक आप उसमें अपना रूल ऐड ना करो। Got it? So whenever you create a by default network NaCl, it will denies the incoming and the outgoing traffic from the VPC till the time you don't allow him, or you can say कि आप जब तक अपने राउटिंग टेबल में वो राउट नहीं डालोगे, एसोसिएट उसको नहीं करोगे, तब तक वो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। गॉट इट? फिर अगर हम और आगे इसके बारे में बात करें तो जो हाईएस्ट नंबर होता है दैट यू कैन यूज फॉर अ रूल इज 32766। ठीक है, और जो रिकमेंडेड की हम बात करें तो सो द रिकमेंडेड दैट यू स्टार्ट बाय creating a rule is the rule numbers that are multiple of hundreds। 100 के मल्टीपल्स में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, so that you can insert a new rule where you need it later। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बाद में भी जरूरत है तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये फंक्शन कहाँ पे करता है सारा का सारा, ये सारा का सारा फंक्शन करता है आपका सबनेट लेवल पे। ठीक है, और NaCl आर बेसिकली स्टेटलेस outbound traffic for all allowed inbound traffic must be explicitly allowed to। ये बहुत ज्यादा तगड़ी लाइन होगी, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जो NaCl होता है वो स्टेटलेस होता है। ठीक है, और जो आउटबाउंड ट्रैफिक होता है फॉर एन अलाउड इनबाउंड ट्रैफिक, जो आपका इनबाउंड ट्रैफिक आ रहा है जो कि अलाउडेड है, जो आपने अलाउ किया है, ये एक्सप्लिसिटली अलाउड होते हैं सारे आउटबाउंड ट्रैफिक which is allowed to for inbound traffic, right? And you can have permit and deny rules in a NaCl। ये तो NaCl तो खैर बहुत लोगों में से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। NaCl के पास परमिट होता है, परमिट और डिनाई वाले रूल्स भी होते हैं जो कि आप बाय डिफॉल्ट लगा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत छोटी सी चीज की। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मुझे नहीं पता आया होगा कि नहीं आया होगा, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने सिक्योरिटी ग्रुप के लिए भी यही बताया है कि आपके पास आप इससे ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हो, और सेम चीज आपने बताई है NaCl के लिए। ठीक है, तो डिफरेंस ये होता है कि सिक्योरिटी जो ग्रुप होता है वो आपका किस लेवल पे काम करता है, इंस्टेंस लेवल पे। याद करो जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप लगाया था, हमने जब अपना इंस्टेंस लॉन्च किया था तब यूज किया था सिक्योरिटी ग्रुप, लेकिन NaCl क्या होता है, ये हमारा सबनेट लेवल पे होता है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो यूज करता है हमेशा अलाउ वाले रूल्स कि जी अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया। बट NaCl में क्या होता है कि वो अलाउ भी करता है और डिनाई भी करता है। उसमें आप दोनों तरह के रूल्स लगा सकते हो, अलाउ करने वाले भी
और डिनाई करने वाले भी, ठीक है। प्लस सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो आपका स्टेटफुल होता है, और जो इसमें रिटर्न ट्रैफिक होता है वो ऑटोमेटिकली अलाउड होता है, ठीक है। जो इनकमिंग ट्रैफिक है आपका वो ऑटोमेटिकली अलाउड होता है। लेकिन NaCl में क्या होता है, वो स्टेटलेस होता है, और जो आपका ट्रैफिक होता है उसके लिए हम अपने अकॉर्डिंग रूल्स क्रिएट करते हैं। जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो आपका सिर्फ बेसिकली इंस्टेंस पे ही अप्लाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो NaCl है वो होगा अप्लाई आपका इंस्टेंस पे, इंस्टेंस के अंदर जितने सबनेट्स हैं उस पे, ठीक है। ये थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो रही है, मैं इसलिए आपको सारी बता देता हूँ अभी, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा। उसके बाद एक चीज होती है वीपीसी के अंदर, वीपीसी पियरिंग। वीपीसी बेसिकली पियरिंग क्या करती है, वीपीसी पियरिंग बेसिकली एक कनेक्शन होता है, एक नेटवर्किंग कनेक्शन है बिटवीन टू वीपीसीज। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो वीपीसी एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि दो वीपीसी हमारे कनेक्ट हो जाएं तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वीपीसी पियरिंग, ठीक है। तो अभी तक बुद्धि में कुछ चढ़ा भाई गाइस, ज्यादा हो गया क्या? Do you guys need a break for 5 minutes? Yes, sir. चलो ले लो 5 मिनट का ब्रेक। लेट्स मीट एट अराउंड 5, आफ्टर 5 to 10 minutes, राइट। मैं भी थोड़ा सा पानी वानी पी लूं।
So I think there were 17 people. Right now it's 12. So do I need to wait for a few minutes? Or if you guys want, I can go ahead and start it. Guys, any suggestions? Okay, I'll just wait for 5 minutes more so that the numbers will be again, on the same page. Okay, guys, so let's start. I think it's already 1.5 hours, and today we will create VPC. And by tomorrow, what we will do this practical where we will create this public subnet, private subnet, this VPC, this NAT gateway, router, internet gateway, and these route tables. So these are the things that I told you today. We will not going to do it in one shot. Otherwise, it will hamper, or some of you just भूल जाओगे आप लोग. So we'll create a only VPC over there. Then we'll see what is to be done. So if you want to create a VPC, so if you can see over here, there is by default one VPC.
right? Now for creating VPC, there is one orange icon that shows let's create VPC. Can you guys see my screen? Yes, sir. Okay. So when you click on create VPC, you will get these options, right? So today, what we will take? We'll take my VPC. Right. Now the IPv4 CIDR block range will be 10.0.0.0/16, right? And now we don't have the IPv6 CIDR, so let's not just worried about it. We are not going to be IPv6 का कहीं भी कोई यूज नहीं है, so we will not move forward with this IPv6. अब अगर आप नीचे आते हो तो नीचे आप एक देखो, इसमें टेनेंसी में दो ऑप्शन है, एक डेडिकेटेड और एक डिफॉल्ट. सो अगर आप डिफॉल्ट डेडिकेटेड यूज करोगे तो दिस विल चार्ज यू अप. यहाँ पे देखो मैंने इन्फो क्लिक किया तो यहाँ इन्फो में लिख के आया है you can run instance in your VPC on a single tenant dedicated hardware. Select dedicated to ensure that instance launched in a VPC are dedicated tenancy instances regardless of the tenancy attributes specific at launch. ठीक है. Select default to ensure that the instance launched in the VPC use the tenancy attribute specifically at launch. That all means is if you are going to use this as a dedicated, this will charge you up. So we are not going to pay for something, so we will use by default. Now is asking for the key में यहाँ पे हम as usual name put करेंगे and this will be your my VPC and click on create my VPC. तो लास्ट टाइम याद करो मैंने बताया था आपको, जब हम VPC क्रिएट करते हैं we need to follow a process. The first process is you need to create a VPC, then we need to assign the subnets, then the internet gateway and after that the route tables, right? तो ये हमारे चार ऑप्शंस थे. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस VPC का जो हमने क्रिएट किया my VPC, इसको हम सबनेट असाइन करेंगे. सबनेट देखोगे आप बाय डिफॉल्ट 3 है, बट वी डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ दीज 3 बाय डिफॉल्ट सबनेट्स. ऑल वी नीड टू डू इज क्रिएट सबनेट. अब ये पूछ रहा है कि VPC आईडी क्या चाहिए आपको, राइट? तो VPC आईडी क्या होगी, जो अभी हमने क्रिएट करी है, नॉट दिस वन. हमें सबनेट कहाँ देना है, अपने VPC में, तो हम क्लिक करेंगे इस पे. ठीक है. एसोसिएटेड VPC की जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक रेंज है जो हमने अभी दी है पीछे, that is 10.0.0.0/16. Now it is asking for the subnet name. ठीक है. तो यहाँ पे आप चाहो तो टैग कर सकते हो, इसको क्रिएट कर सकते हो. लेट्स सपोज we can give the name new subnet, right? और अवेलेबिलिटी जोन बाय डिफॉल्ट भी ये उठा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, द अवेलेबिलिटी जोन विल बी AP South 1A. ठीक है. ये हम अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं 1A ले लेते हैं, बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है. अब अगर हम आते हैं IPv ब्लॉक रेंज में, तो इफ 10.0.0.0/24 ही लेना है हमको. इन केस अगर आप इसमें 28 टाइप करके देखो, तो ये आप जैसे ही क्लिक करोगे और नीचे ऑप्शंस में जाओगे, दिस विल नॉट गोइंग टू जनरेट. सो यहाँ पे आपको 24 ही रखना है. ठीक है. अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन देना, नेम आपको ऑलरेडी आ गया, ये आपको न्यू सबनेट ऑलरेडी ऊपर से उठा लिया जो हमने सारी स्पेसिफिकेशन किए, एंड जस्ट क्रिएट योर न्यू सबनेट. अब क्या हुआ, हमारा नया सबनेट तैयार हो गया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जब हमारा सबनेट तैयार हो गया है तो राउटिंग टेबल्स हम बाद में करके पहले क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे तैयार करेंगे. इंटरनेट गेटवे क्या करता है, VPC को इंटरनेट से कनेक्ट करता है. तो बाय डिफॉल्ट जो इंटरनेट गेटवे है आपका वो ये है, लेकिन हम अपना इंटरनेट क्रिएट करने के लिए, गेटवे क्रिएट करने के लिए, IGW बोलते हैं उसको, क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे. नाउ इट्स आस्किंग फॉर द नेम. नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो. अभी मैं लिख देता हूँ VPC
VPC dash IGW, ठीक है। IGW मीन्स इंटरनेट गेटवे, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट इसने उठा लिया, हम लोग क्या करेंगे क्रिएट कर देंगे यहाँ पे गेटवे। नाउ अभी देखो अगर आप डिटेल्स में जाओ इंटरनेट गेटवेज की, तो यहाँ पे अभी ये डिटैच स्टेट में है, मींस आपका VPC अभी IGW से कनेक्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एसोसिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखो ग्रीन आइकन में आ रहा है, द फॉलोइंग इंटरनेट गेटवे वाज क्रिएटेड, you can now attach to a VPC to enable the VPC to communicate with the internet। मींस यहीं पे आप देखो आपको डेफिनेशन मिल गई IGW की क्या होती है, कि IGW is basically used to connect the VPC from internet। मींस whatever whenever you need a internet communication, जब भी आपको इंटरनेट कम्युनिकेशन चाहिए होगा VPC का, at that time you will use IGW, that is your internet gateway। तो हम इसको अटैच करते हैं, क्लिक ऑन दिस अटैच टू VPC। नाउ इट्स आस्किंग फॉर विच VPC। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपने अभी VPC क्रिएट किया अपना, क्लिक ऑन दिस, राइट। ये कमांड लाइन इंटरफेस वाली कमांड छोड़ दीजिए, ये आपके यूज की नहीं है। देन क्लिक ऑन अटैच इंटरनेट गेटवे। तो अब क्या हुआ कि जो हमारा VPC है वो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है इंटरनेट गेटवे से। अब हम क्या करेंगे, राउटिंग टेबल में जाएंगे और राउटिंग टेबल को असाइन करेंगे रूट। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब हमने VPC क्रिएट किया तो एक राउटिंग टेबल भी उसके साथ क्रिएट हो गई। हम चाहें तो इसको भी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्रिएट अ रूल ओवर हियर। और यहाँ पे अगर आपको राउटिंग टेबल का मांगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो VPC डैश राउट, राइट। सेलेक्ट अ VPC। यहाँ पे आपको ध्यान रखना माई VPC करना है, बाय डिफॉल्ट वाले पे नहीं करना है, नहीं तो राउट काम नहीं करेगा, ठीक है। देन वी विल क्रिएट रूट टेबल। अब हम यहाँ आ गए, ये सारा काम हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, याद करो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको राउटिंग टेबल का, तो मैंने आपको बताया था यू शुड ऑलवेज एसोसिएट योर सबनेट विद योर रूट। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है सबनेट एसोसिएशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना सबनेट एसोसिएट करेंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन। ये रहा आपका न्यू सबनेट, ठीक है। और ये एसोसिएट हो गया आपका, ये आपने अपना एसोसिएशन सेव कर लिया सबनेट वाला, ठीक है। ये देखो आपका आ गया न्यू सबनेट जो हमने बनाया था, ये अब ऑलरेडी सेव हो गया है। फिर अगर हम बात करें राउट्स की, तो एक राउट देखो हमारा ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन हमें अपनी राउट टेबल में क्या बताना है कि एक और पाथ ऐड करना है ताकि जो हमारा VPC है वो इंटरनेट पे जा सके। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एडिट क्या करेंगे हम एक इसमें रूल 0.0.0.0, ताकि ये इंटरनेट पे जा सके। दिस विल बी एसोसिएट विद योर इंटरनेट गेटवे। विच इंटरनेट गेटवे, दिस वन दैट आई created, right? Click on save changes। now everything is done। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। आई थिंक ये हमारा था जो सारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे EC2 पे। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे कि कैसे हम चेक करें कि ये हमारा वर्किंग स्टेट में है या नहीं। इंस्टेंस लॉन्च किया, ठीक है। ध्यान देना हमने जो बनाया था वहां पे एसोसिएशन AP South 1A में बनाया था, तो यहाँ पे भी हम AP South 1A में ही बनाएंगे। लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। फ्री टियर विंडोज 10 तो 2016 सेलेक्टेड, बाय डिफॉल्ट यही करेंगे सेलेक्ट, गो टू नेक्स्ट। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एसोसिएशन 1। नाउ द नेटवर्क विल बी दी माई VPC। अब यहाँ पे हम माई VPC का करेंगे। न्यू सबनेट ऑटोमेटिकली इसने AP South 1A का यहाँ से उठा लिया है। ऑटो असाइन पब्लिक IP में हम यहाँ पे इसको कर देंगे इनेबल, अभी डिसेबल है, अब हम इसको कर देंगे इनेबल। देन वी विल ऐड स्टोरेज, देयर इज नो नीड ऑफ दिस। देन ऐड टैग्स, लेट्स ऐड टैग। यहाँ पे हम कर देते हैं VPC डैश सर्वर, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका नेम और यहाँ पे आएगा आपका
VPC dash server, ठीक है। देन क्लिक ऑन दिस, इसको भी चेंज कर लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप को, VPC, सॉरी इट्स VPC dash security, ठीक है। इसको उठाओ, यहाँ से कॉपी करो, लेट्स पेस्ट इट, यहाँ पेस्ट कर दो। यहाँ पे आपको एनीवेयर कर दो, इसको ऐड रूल्स कर लो, लास्ट टाइम जैसे हमने किया था, HTTP एनीवेयर ऐड रूल्स, ताकि ये इंटरनेट पे चला जाए, राइट। क्लिक ऑन रिव्यू एंड लॉन्च, दिस इज गोइंग टू बी लॉन्च, क्रिएट अ न्यू की पेयर, बना लेते हैं VPC पेयर, डाउनलोड कर लेते हैं कि ये हमारी डाउनलोड होगी, लॉन्च कर देते हैं इंस्टेंस। नाउ एज यू ऑल नो, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लॉन्चिंग में, ठीक है। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, एंड आफ्टर दैट वंस इट इज अप, देन आई विल शो यू कि जो हमने VPC इसमें क्रिएट किया है वो हमारा इंटरनेट पे जा रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा सर्वर लॉन्च होगा, उसके बाद वी नीड टू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, और जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे पिंग करेंगे 8.8.8.8, जो कि क्या होता है, हमारा गूगल का DNS सर्वर की IP है ये 8.8.8.8। तो अगर वो सक्सेसफुल होती है, देन इट मींस जो हमने इंटरनेट गेटवे लगाया है और उसमें हमने अपना राउट दिया है VPC का, वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। इट्स इन रनिंग स्टेट, बट स्टेटस चेक इज स्टिल राइट हियर। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो हेलो, No, sir. इसीलिए मैं दूसरा वाला प्रैक्टिकल कल करवाऊंगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि कल वाले प्रैक्टिकल में थ्योरी नहीं बताएंगे, सारा मैंने तुमको नेट गेटवे का बता दिया है, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज भी कर लेना। नेट गेटवे बता दिया है मैंने तुमको, NACL बता दिया है, उसके बाद इंटरनेट गेटवे बता दिया है, सिक्योरिटी ग्रुप्स बता दिया है, राउटिंग टेबल्स बता दिया है, और पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट बता दिया है, अवेलेबिलिटी जोन जो होते हैं वो बता दिया, और कुछ हाँ ये सारा VPC पेयरिंग है। VPC पेयरिंग होती है जब हम दो अवेलेबिलिटी जोन्स बनाते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो एक अलग पार्ट हो गया। तो हम लोग जो VPC का कल क्या करेंगे, एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे, एक पब्लिक सबनेट बनाएंगे। लेट मी शो यू, यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है VPC के अंदर, VPC विजार्ड का, ये देखो यहाँ पे लॉन्च VPC विजार्ड लिखा है ना। जब आप इस पे क्लिक करोगे, ये वाला काम हम कर चुके हैं, VPC विद अ सिंगल पब्लिक सबनेट, जो अभी हम कर रहे हैं। कल हम क्या करेंगे, VPC विद अ पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट, ये क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट ये करेंगे हम इसको VPN एक्सेस, हार्डवेयर VPN एक्सेस, इफ पॉसिबल ये सारी चीजें भी हम करेंगे। लेकिन हमारा प्रैक्टिकल क्या है, हमारा प्रैक्टिकल है पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट करना अलग अलग, नेट गेटवे लगाना, ताकि प्राइवेट वाले को भी इंटरनेट एक्सेस मिल सके। तो पहले हम क्या करेंगे, पब्लिक वाले को जब हम ऐड करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये इंटरनेट पे जा रहा है, बाय डूइंग दिस 8.8.8.8 वो आज ही हो जाएगा। लेकिन कल हम जब प्राइवेट वाला उसमें चलाएंगे तो मैं आपको शो करूंगा ये इंटरनेट पे नहीं जा रहा है, बट एज सुन एज जैसे ही हम उसमें नेट गेटवे लगाएंगे तो प्राइवेट वाला भी हमारा इंटरनेट पे चला जाएगा, राइट। तो ये सारे टास्क हम करेंगे कल। अभी अगर हम वापस जाएं अपने EC2 पे, इंस्टेंस पे जाएं, देखो सक्सेसफुली पास हो चुका है। नाउ वी विल कनेक्ट दिस, कनेक्ट RDP, डाउनलोड, गेट पासवर्ड, ब्राउज, downloads VPC, okay, decrypt password, this will be the password, then click on RDP। RDP में यही हमारा पुराना जैसे था, अब now it is asking for the password, control alt delete, now this is asking for the password, click OK, now again it's yes,
our server is going to be connected. As soon as our server is going to be connected, we need to see कि हमने जो सर्वर बनाया है वो हमारा इंटरनेट पे है कि नहीं है। ठीक है, जो VPC का हमने बनाया ये हमारा इंटरनेट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। आई एम होपिंग कि शायद मैंने राउट टेबल पे सारा कर दिया है। अगर नहीं जाता तो देन वी विल सी फ्रॉम स्क्रैच। So most probably I think it's done. So someone is doing this practical with me. कोई कर रहा है, ऐसा कोई है जो साथ साथ में कर रहा है ये सेशन? Anyone? ये देखो रिप्लाई में मिल रहा है 8.8.8.8 का। इसका मतलब जो हमने अपना VPC था उसमें जब हमने अपना इंटरनेट गेटवे लगाया, उस इंटरनेट गेटवे की जो राउटिंग टेबल, उस इंटरनेट गेटवे को लगाने के बाद हमने सबनेट एसोसिएट किया। सबनेट एसोसिएट करने के बाद राउटिंग टेबल में हमने इंटरनेट पे जाने के लिए एक रूल लगाया। वो रूल क्या था? 0.0.0.0। दैट मीन्स कि जो भी हमारा एक्सेस है वो इंटरनेट पे इजीली हो सके। अगर हमारा सारा एसोसिएशन हमारे VPC के साथ सही से कॉन्फ़िगर्ड होगा तो यहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। अब देखो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि अगर मान लो वो राउट टेबल पे मैं रूट ही ना दूं तो क्या होगा। तो हम अगर वापस जाएं और VPC में जाएं, नाउ राउट टेबल्स पे गए, जो हमारी ये राउट टेबल है इस पे करके जब राउट्स में आए हम, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, एडिट राउट्स, रिमूव इट, सेव चेंजेस, गो बैक टू दिस, now everything goes down, right? Did you get it? पता चल गया? ये देखो कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट। वापस गए, एडिट बाउंड किया, ऐड रूट किया, 0 इंटरनेट गेटवे लगाया, दिस वन सेव किया, बैक टू दिस, ये देखो। फिर हमने इसमें क्या किया? पिंग किया, एंटर मारा, गेटिंग द रिप्लाई। सो गाइस दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ VPC। और ये VPC आप अगर कहीं किसी भी 2-3 दिन की वर्कशॉप में जाओगे दे विल नॉट गोना टेल यू दिस VPC थिंग, बिकॉज बहुत ही ये थोड़ा ना डीप शीट टॉपिक है, नॉर्मली जल्दी उठाता नहीं है कोई। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। Now I am going to stop this recording and we will figure out some of the problems and everything that I already told you on the group. Okay.